मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रकाश अवस्थिया फ्रॉम बड़ा बिजनेस। दोस्तों, हम आज बात करेंगे क्या ऐसे कारण है जिसके कारण सेल्स या तो अच्छी नहीं हो रही या सेल्स में आप फेल हो जाते हैं। दोस्तों, सेल्स करना दुनिया का सबसे आसान काम है यदि आपको पता है कि सेल्स कैसे की जाए। तो आज हम उन 4 टेक्निक्स के ऊपर बात करेंगे। फर्स्ट हम बात करेंगे कि आप कैसे कंसल्टेटिव अप्रोच लगाएं। सेल्स करना नहीं है, आपको हेल्प करना है, तो आपको फर्स्ट है कंसल्टेटिव अप्रोच। सेकंड है यू टिक डीप टिक इनफ, मतलब कि आपको डीप पता लगाना है कि उसकी नीड क्या है। उसके बाद आता है थर्ड पे नो डिसीजन मेकर, आपको पता लगाना है कि डिसीजन मेकर कौन है। और फोर्थ है उसके बजट के बारे में पता लगाना है कि उसके पास बजट है भी या नहीं। तो दोस्तों, पहले आ गई ही कंसल्टेटिव अप्रोच। दोस्तों, आप क्या चाहते हैं? क्या आप सेल्समैन बनना चाहते हैं या सेल्स कंसल्टेंट बनना चाहते हैं? दोस्तों, सेल्स कंसल्टेंट वो होता है जो कस्टमर की नीड को एनालिसिस करता है, कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और सेल्समैन होता है, सिर्फ बेचू होता है जो बेचना चाहता है। आप क्या होना चाहते हैं? दोस्तों, सेल्स कंसल्टेंट जो होते हैं वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्राइस में या सबसे ज्यादा तनख्वाह पाने वाले लोग होते हैं। सेकंड हो गया, आपने उसकी डीप करके उसकी डीप इनफ उसकी जो है प्रॉब्लम्स को समझा है या नहीं। होता क्या है कि हम सिर्फ बेचने के ऊपर या प्रोडक्ट पिच करने की जल्दी करते हैं, हम ये नहीं देखते कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो चाहता क्या है। एक बार मैं आपको इसके ऊपर एक कहानी भी सुनाता हूं। एक बार मास्टर जी थे क्लास में, बच्चों को पूछते हैं कि बच्चों आप लेट क्यों हो गए। बच्चे बोलते हैं कि मास्टर जी मैं बूढ़ी औरत को उनको सड़क पार करवा रहा था, तो आप आधा घंटा लेट क्यों हो गए। मास्टर जी वो बूढ़ी औरत सड़क पार करना ही नहीं चाह रही थी। तो ये होता है कि वो चाह रहा है या नहीं चाह रहा है, तो ये आपको डीप एनालिसिस करना होगा। उसके बाद सेकंड है नो डिसीजन मेकर, आपको पता लगाना है कि डिसीजन मेकर कौन है। हो सकता है आप किसी बच्चे को आप कोई सी चीज बेचने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बच्चा है वो डिसीजन मेकर नहीं है, उसके पापा या मम्मी उन्हें अप्रोच कीजिए। हो सकता है कि कभी आप यदि ऑर्गेनाइजेशन सेल्स कर रहे हैं तो आपका ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, पूरा स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि चेयरमैन का जो सेक्रेटरी है वो बहुत पावरफुल होता है वाइस प्रेसिडेंट से। होता क्या है कि उस वाइस प्रेसिडेंट से ज्यादा पावरफुल होता है वहां का सेक्रेटरी। तो आपको ये पता लगाना है कि कौन बायर्स है और कौन डिसीजन मेकर है। कभी कभी क्या होता है कि किसी भी कंपनी का जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है वो बायर तो होता है, लेकिन वो डिसीजन मेकर नहीं होता है। डिसीजन मेकर होता है उसका बॉस, जो बताता है कि क्या काम करना है। अब आ गया है, लास्ट हो गया है कि बजट के बारे में। दोस्तों, उस कस्टमर के पास बजट है भी या नहीं। 4 तरीके के कस्टमर्स होते हैं। एक वो होता है जिसके पास ना तो बजट होता है ना वो चाहता है कुछ खरीदना। एक वो होता है जिसके पास बजट भी होता है और जो चाहता भी है। एक थर्ड प्रकार का ऐसा होता है जिसके पास बजट तो होता है लेकिन वो चाहता नहीं है। फोर्थ ऐसा होता है जो चाहता तो है लेकिन उसके पास बजट नहीं होता है। जो चाहता तो है लेकिन बजट नहीं होता है, उसको आप प्रॉब्लम सॉल्व करवा दीजिए, उसको फंड राइजिंग करवा दीजिए, कहीं से क्रेडिट से किसी भी तरीके से वो पैसा यदि उसके पास आ जाता है तो वो खरीद लेगा। जिसके पास बजट तो है लेकिन वो खरीदना नहीं चाह रहा है। दोस्तों, यहाँ पर ये समस्या ये है कि आपने उसकी नीड एनालिसिस ही नहीं करी। आपने उसको समझाने में कोई बहुत अच्छे तरीके से आपने समझा नहीं पाए, तो आप उसकी बर्निंग प्रॉब्लम को समझ करके उसको आप राइट कस्टमर में कर सकते हैं। और जो जिसके पास नीड भी है और जो चाहता भी है वो आपका राइट कस्टमर है। इसलिए अनपरफेक्ट कस्टमर के ऊपर टाइम लगाने की अपेक्षा परफेक्ट कस्टमर पर टाइम लगाइए। तो दोस्तों, सेल्स करना दुनिया का सबसे आसान काम है यदि आपको सेल्स करना आता हो। इस तरीके से आप में फेल्यूर्स की कमी होगी, आप सेल्स में बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे, टॉप परफॉर्मर बन जाएंगे। दोस्तों, मेरे इस वीडियोस को आपने यदि सब्सक्राइब नहीं